जिस पल आपका दिमाग कहता है बस अब और नहीं हो सकता, असल में उस पल आपने अपनी पूरी ताकत का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। बाकी 60% अंदर ही पड़ा रह जाता है, बिना छुए, बिना इस्तेमाल हुए। और सबसे डरावनी बात यह है, जिंदगी भर हम उसी 40% पर जीते हैं, उसी को अपनी पूरी कोशिश मान लेते हैं, फिर हार कर कहते हैं मैंने तो सब कुछ कर लिया, शायद मेरी किस्मत में यही था। लेकिन सच ये है कि आपने अपनी असली ताकत को कभी छुआ ही नहीं। आप जिसे अपनी सीमा समझते हो, वो सीमा नहीं, बस एक झूठा अलार्म है जो आपका दिमाग बहुत पहले बजा देता है। नमस्ते, मैं हूं विकास और आपका स्वागत है लिसन IQ बुक्स पर, जहां हम हर वीडियो में एक किताब का असली निचोड़ निकालते हैं। आज मैंने जो किताब पढ़ी है उसका नाम है कांट हर्ट मी, लिखी है डेविड गॉगिंस ने। और सच कहूं तो ये कोई आम मोटिवेशनल किताब नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो बचपन में गरीबी, मार और अपने ही डर के अंधेरे में जी रहा था। एक ऐसा लड़का जिसे पढ़ना तक ठीक से नहीं आता था, जो मोटा था, टूटा हुआ था और जिसने अपने दिमाग को दोबारा बिल्कुल जीरो से ट्रेन करके खुद को दुनिया के सबसे कठोर इंसानों में से एक बना दिया। इस वीडियो में मैं आपको इस किताब की 4 सबसे ताकतवर बातें बताऊंगा, जो पढ़ने में बहुत सिंपल लगती हैं, लेकिन जीने में आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, और शायद सबसे मुश्किल बात, खुद से सच बोलना। हम सब एक झूठ में जीते हैं। आईने के सामने रोज खड़े होते हैं, लेकिन खुद को वैसा नहीं देखते जैसे हम असल में हैं। हम देखते हैं वो इंसान जो हम बनना चाहते हैं, या वो जो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। गॉगिंस इसे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी मिरर, यानी जवाबदेही का आईना। जब वो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में था, मोटा, बेरोजगार, हर रात एक ऐसे घर में जहां दीवारों पर कीड़े रेंगते थे, तब उसने आईने पर छोटे छोटे कागज चिपकाए। हर कागज पर एक कड़वा सच लिखा था और साथ में वो काम जो उसे उस सच को बदलने के लिए करने थे। अब जरा रुक कर सोचिए, हम ये क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि खुद से सच बोलना दर्द देता है। हमारा दिमाग एक ही चीज में सबसे बड़ा एक्सपर्ट है, खुद को बचाना। वो हर हार के लिए एक बहाना तैयार रखता है। आज मूड नहीं था, टाइम नहीं मिला, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। ये बहाने हमें उस पल अच्छा फील कराते हैं, एक तरह की राहत देते हैं, लेकिन यही राहत सबसे बड़ी जेल है। यही बहाने हमें ठीक वहीं फंसाए रखते हैं जहां हम बरसों से खड़े हैं। एक ऐसे नौजवान को सोचिए जो हर नए साल पर कहता है इस बार मैं जरूर बदलूंगा। नई डायरी खरीदता है, 2 दिन जोश रहता है, फिर सब पुराने जैसा। साल दर साल यही चलता रहता है। उसे लगता है समस्या मेहनत की कमी है, इसलिए वो और नए प्लान बनाता है और कोर्स खरीदता है। लेकिन असली समस्या कहीं और है। उसने कभी आईने में आंखों में आंखें डालकर खुद से नहीं कहा मैं टालता हूं, मैं डरता हूं और मैं इसी डर को छुपाने के लिए बिजी होने का नाटक करता हूं। जब तक वो सच सामने नहीं आता, तब तक कोई प्लान काम नहीं करता, क्योंकि हम उस बीमारी का इलाज कर ही नहीं रहे जो असल में है। तो आज से एक काम करो, आईने के सामने खड़े होकर एक सच बोलो जो तुम खुद से सबसे ज्यादा छुपा रहे हो। उसे एक कागज पर लिखो और आईने पर चिपका दो। रोज सुबह उसे देखो। ये बिल्कुल आसान नहीं होगा। शुरू में तो नजरें चुराओगे, लेकिन याद रखना, जो इंसान खुद से सच नहीं बोल सकता वो कभी नहीं बदल सकता। हर बड़े बदलाव की पहली ईंट एक कड़वा सच होती है, जिसे स्वीकार करने की हिम्मत हम कर लेते हैं। दूसरी बात, जो शायद इस पूरी किताब की जान है, गॉगिंस कहते हैं जब आपका दिमाग कहता है कि आप थक गए हो, आप खत्म हो गए हो, अब एक कदम और नहीं, उस पल आप असल में सिर्फ 40% पर होते हो। इसे वो द 40% रूल कहते हैं, और ये उन्होंने किसी किताब से नहीं, अपने शरीर पर आजमा कर सीखा। टूटे हुए पैरों के साथ, बिना रुके, घंटों दौड़ते हुए, ऐसी दूरियां तय करके जो एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। और उन्हें एक बहुत गहरी बात समझ आई, हमारा दिमाग एक सुरक्षा वॉल्व की तरह काम करता है। वो हमें बहुत बहुत जल्दी रोक देता है, इसलिए नहीं कि हम सच में खत्म हो गए, बल्कि इसलिए कि उसे हमें तकलीफ से बचाना है। अब साइकोलॉजी इसे साफ समझाती है।
हमारे दिमाग का सबसे पुराना काम है हमें जिंदा और कंफर्टेबल रखना, तकलीफ से दूर रखना। इसलिए जैसे ही थोड़ी सी मुश्किल आती है वो तुरंत अलार्म बजा देता है, रुक जाओ, बहुत हो गया, ये तुम्हारे बस का नहीं। और हम बिना सवाल किए मान लेते हैं। हम उस पहले अलार्म को ही अपनी असली सीमा समझ बैठते हैं, लेकिन वो सीमा असली नहीं होती। वो तो बस एक चेतावनी है जो हमारी असली ताकत से बहुत बहुत पहले बच जाती है। एक स्टूडेंट को सोचिए, एग्जाम की तैयारी करते हुए 2 घंटे पढ़ने के बाद दिमाग कहता है, बस अब कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, दिमाग भारी हो गया है। वो किताब बंद करता है, फोन उठा लेता है। उसे सच में लगता है कि वो थक गया, लेकिन अगर उस ठीक पल पर वो सिर्फ 10 मिनट और टिक जाए, बिना उठे, बिना फोन को छुए, तो उसे खुद पता चलेगा कि वो थका नहीं था, बस उसका दिमाग तकलीफ से भाग रहा था। असली ग्रोथ हमेशा उन्हीं 10 मिनटों में छुपी होती है जो उस अलार्म बजने के बाद आते हैं। जहां बाकी सब रुक जाते हैं, असली फर्क वहीं से शुरू होता है। तो आज से एक छोटा नियम बनाओ, जब भी दिमाग कहे बस अब और नहीं, उस पल रुको मत, थोड़ा और करो, सिर्फ थोड़ा सा। 1 पेज और पढ़ो, 5 पुशअप और लगाओ, 10 मिनट और टिको। हर बार जब तुम उस झूठे अलार्म को पार करते हो, तुम अपने दिमाग को एक नया सबक सिखाते हो कि उसकी बताई हुई सीमा झूठी थी। धीरे धीरे वो अलार्म देर से बजने लगता है, क्योंकि सच ये है, तुम्हारा दिमाग सबसे पहले हार मानता है, तुम्हारा शरीर नहीं। तीसरी बात, और ये पूरी किताब का दिल है, गॉगिन्स कहते हैं, जैसे बार बार रगड़ खाने से हाथों पर कैलस यानी एक सख्त परत बन जाती है, जो पहले जहां दर्द होता था वहां अब कुछ महसूस नहीं होने देती, वैसे ही बार बार तकलीफ चुनने से हमारे दिमाग पर भी एक सख्त परत बन जाती है। इसे वो कहते हैं कैलसिंग द माइंड, यानी दिमाग को इतना मजबूत बना देना कि मुश्किलें उसे तोड़ ना सकें। और ये मजबूती किसी मोटिवेशन वीडियो से नहीं आती, ये सिर्फ एक तरीके से आती है, जानबूझकर रोज मुश्किल काम चुनने से। हम सबकी एक गहरी आदत है, हम हमेशा आसान रास्ता चुनते हैं, लिफ्ट, गरम बिस्तर, आरामदायक कुर्सी और वो काम जो पहले से आता है। और यही आराम धीरे धीरे चुपचाप हमें कमजोर बनाता जाता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कंफर्ट जोन, और इसका एक खतरनाक नियम है, जितना ज्यादा हम इसमें रहते हैं उतना छोटा हमारा दायरा होता जाता है। एक दिन ऐसा आता है जब जिंदगी की एक छोटी सी मुश्किल भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। इसलिए नहीं कि वो सच में बड़ी है, बल्कि इसलिए कि हमने खुद को कभी किसी मुश्किल के लिए तैयार ही नहीं किया। हमारा दिमाग कभी रगड़ा ही नहीं गया, इसलिए उस पर कोई सख्ती नहीं बनी। एक ऐसे इंसान को सोचिए, एक ऑफिस वर्कर जिसकी पूरी जिंदगी आराम पर सेट है। सुबह उठना मुश्किल, किसी की एक बात से टूट जाना, हर नई जिम्मेदारी से डर। उसे लगता है वो बस थोड़ा सेंसिटिव है, या शायद उसका स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन असली बात यह है, उसका दिमाग सालों से सिर्फ आसान चीजें कर रहा है, इसलिए उसमें कोई ताकत की परत बनी ही नहीं। जिस दिन उसने एक छोटी सी शुरुआत की, रोज सुबह ठंडे पानी से नहाना, और वो एक काम सबसे पहले करना जिससे वो सबसे ज्यादा डरता था, तब कुछ बदलने लगा। समस्याएं वही रहीं, हालात नहीं बदले, लेकिन वो अंदर से थोड़ा थोड़ा मजबूत होने लगा। और मजबूत इंसान के लिए वही पहाड़ अचानक छोटा हो जाता है। तो आज से एक काम करो, रोज एक ऐसा काम चुनो जो तुम्हें थोड़ा असहज करे। जो तुम टालते हो, ठीक वही काम सबसे पहले करो। छोटा शुरू करो, लेकिन रोज करो, क्योंकि मजबूत दिमाग किसी को तोहफे में नहीं मिलता। वो हर दिन एक एक मुश्किल को चुन चुनकर अपने हाथों से बनाया जाता है। और चौथी बात, जो ठीक तब काम आती है जब सब कुछ टूटने लगे। गॉगिन्स के पास एक ऐसा तरीका था जिसे वो कहते हैं द कुकी जार, यानी बिस्किट का डिब्बा। लेकिन ये डिब्बा असली नहीं, ये आपके दिमाग के अंदर होता है, और इसमें रखी होती हैं आपकी पुरानी जीतें। वो हर एक मुश्किल जो आपने अपनी जिंदगी में पहले पार की है। जब कभी आप टूटने लगते हो, जब लगता है अब और ताकत नहीं बची, तब आप उस डिब्बे में हाथ डालते हो, एक पुरानी जीत निकालते हो और खुद को याद दिलाते हो, मैंने पहले भी ऐसा दौर पार किया है, मैं ये भी कर सकता हूं।
हम यहाँ कहाँ चूक जाते हैं? हमारा दिमाग एक बहुत अजीब चाल चलता है। वो हमारी हारों को, हमारी शर्मिंदगी को बहुत मजबूती से याद रखता है और हमारी जीतों को चुपके से भुला देता है। इसलिए एक बुरा दिन आता है और हमें लगता है मैंने तो जिंदगी में कभी कुछ हासिल ही नहीं किया, जबकि सच इसके बिल्कुल उलट है। हम सब ने अनगिनत मुश्किलें पार की हैं। कोई पढ़ाई का दौर, कोई पैसों की तंगी, कोई रिश्ते का टूटना, कोई अकेलेपन का साल। बस हमने उन जीतों को कभी गिना नहीं, कभी संभाल कर नहीं रखा। इसलिए जब असली मुश्किल आती है तब हमारे पास ताकत का कोई भंडार ही नहीं होता जिसमें से हम हिम्मत निकाल सकें। एक ऐसी माँ को सोचिए जो अकेले अपने बच्चे को पाल रही है। एक दिन ऐसा आता है जब सब कुछ एक साथ भारी लगने लगता है। पैसे, जिम्मेदारी, थकान और वो अकेलापन जो किसी को दिखता नहीं। उसे लगता है बस अब वो और नहीं कर पाएगी। लेकिन फिर अचानक उसे याद आता है वो वक्त जब उसने बिना किसी सहारे के अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल साल पार किया था। बस वो एक याद, उस एक पुरानी जीत ने उसे उस पल टूटने से रोक लिया। समस्या खत्म नहीं हुई, हालात रातों रात नहीं बदले, लेकिन उसे दोबारा लड़ने की ताकत मिल गई। और कई बार बस इतना ही काफी होता है। तो आज से एक काम करो, अपनी पुरानी जीतें लिखना शुरू करो। हर वो मुश्किल जो तुमने पार की, चाहे वो आज कितनी भी छोटी क्यों ना लगे, ये तुम्हारा असली कुकीज़ार है। और जिस दिन जिंदगी तुम्हें घुटनों पर लाने की कोशिश करे, उस दिन इसी डिब्बे में हाथ डालना, क्योंकि तुम्हारे अंदर पहले से एक इंसान बैठा है जो पहले भी लड़ा है और पहले भी जीता है। अब जरा इन चारों बातों को एक साथ एक धागे में देखो। खुद से सच बोलना ताकि बदलाव की शुरुआत हो सके। दिमाग के पहले झूठे अलार्म को पार करना ताकि तुम अपनी असली ताकत को छू सको। रोज एक मुश्किल चुनना ताकि तुम अंदर से मजबूत बनते जाओ। और अपनी पुरानी जीतों को याद रखना ताकि जब सब कुछ टूटे तब भी तुम खड़े रह सको। ये चारों बातें मिलकर एक ही सच की तरफ इशारा करती हैं। तुम्हारी असली सीमा वहां नहीं है जहां तुम्हें लगता है, वो बहुत बहुत आगे है। इतनी आगे जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं। अब अपने आप से बस एक ईमानदार सवाल पूछो, क्या मैं सच में अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूं या बस उसी 40% पर जी रहा हूं और उसी को अपनी पूरी कोशिश मान बैठा हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लिसन IQ बुक्स को सब्सक्राइब जरूर करना। यहां हर हफ्ते एक नई किताब का असली निचोड़ मिलेगा, ऐसे ही सीधे दिल से। और कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखना, मैं आज से शुरू करूंगा, ताकि मुझे पता चले कि तुमने आज सच में एक फैसला लिया। और आखिर में बस इतना याद रखना, जिंदगी तुम्हें तोड़ नहीं सकती जब तक तुम खुद हार न मान लो। तकलीफ आएगी, जरूर आएगी, लेकिन वही तकलीफ तुम्हें वो इंसान बनाएगी जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे। तुम्हारे अंदर वो ताकत आज भी इसी पल मौजूद है, बस उसे छूने की देर है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।